सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई के पात्र और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके बात होने के बाद और जिस तरह से हम लोगों को कहा गया और अभी तक उस पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया सामने और ना कोई तरह का सूचना उन्होंने दिया है। लेकिन हमने आज जो ये पब्लिक जो भोक्ता है, कंज्यूमर हैं, वो ऐसे कंज्यूमर हैं जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने अगर काम पे नहीं जाएंगे तो वो कल खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने आपके मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से वो आला अधिकारी जो एसी रूम में बैठे हुए हैं उन तक बातों को पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहारा लिया गया। लेकिन आपने तो अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं और गए हैं, दरखास्त गए हैं, लेकिन बहुत सारे तो लोग सैनिक मार्केट तो आला अधिकारी के पास नहीं पहुंच पाएंगे ना। अब एसी के पास, सेक्रेटरी के पास तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप सबसे आसान तरीका कि आप हमारे लिए सहयोग करें कि हमारे गरीब आम जनता जो लिखने भी नहीं जानते हैं दरखास्त और उनको एसी का, सेक्रेटरी से उनको जानकारी नहीं है, उनके ऊपर तो बोझ डाल दिया गया है, तो उनकी बातों उन तक कहाँ पहुँचेगी। तो ये इनके माध्यम से, आपके माध्यम से वहाँ तक हमारी बात पहुँचे और बिल्कुल आश्वासन ही सिर्फ मिला है। अभी तक किसी तरह का कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है और हम लोगों का नहीं, हम तो कहते हैं कि तमाम जितने भी यहाँ पर कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, वो एक बात बताइए, किसी दुकान पर शॉपिंग खरीदने जाता है और उसकी कपड़े की कीमत हो और जब उसको पसंद ना आए तो वो कपड़ा खरीदेगा नहीं। उसी तरीका से बिजली का जो है अचानक आप एक बोझ डाल देना और स्मार्ट मीटर पर लगा देना और आप इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, जब आपसे लूट रहे हैं। और आपको कई बार कहा गया तो आपने आसानी से कहा कि वो कंपनी से ही डायरेक्टली वो जांच हो करके आकर के लगा है। तो फिर बहुत सारी बात है और उसमें देख लीजिए कई ऐसे मीटर लगे हुए हैं, स्मार्ट मीटर, जिनके 4 महीने से 5 महीने से उनके बिल नहीं आ रहे हैं। अब अगबैग आप उसके बिल कम से कम 30-40 हज़ार का भेज दीजिएगा तो गरीब क्या करेगा? वो ठेला बेच देगा या सिलाई का मशीन बेच देगा या दुकान बेच देगा, क्या करेगा वो? आप अचानक 4 महीना का, 5 महीना का बिल 20 से 25 हज़ार भेज रहे हैं। रोज कमाने खाने वाला गरीब आदमी वो कहाँ से लौटेगा? अगर मान लेते हैं 5 महीने का भी बिल आता है किसी का 5, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि अचानक ये बड़ा अजीब तरीके से और स्मार्ट मीटरों को लेकर के ओपनली लूटे जा रहे हैं। बल्कि ये सिर्फ हम हिमपीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी सारे जहां से बात हो रही है, पूरे झारखंड में, पूरे रांची में, हर गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी से, हर जगह से हमारे पास खबर आ रहा है कि इस तरह के काफ़ी लोग परेशान हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट जा करके बिजली डिपार्टमेंट अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन उनके तरफ से कुछ तरह का कोई प्रक्रिया सामने नहीं आ रही है। तो इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बिजली विभाग के सेक्रेटरी महोदय, हमारे एसी चेयरमैन साहब और हमारी तो बातों को आप तक, उन तक पहुँचाएँ, इन तमाम जनताओं को बात पहुँचाएँ, क्योंकि ये जनता भोली भाली जनता है, इनको रोज कमाना है, उनके ऊपर बोझ है, उनको बच्चे का स्कूल का फीस देना है, पेट चलाना है, रोजगार का क्या हालात है, यहाँ रोजगार किस तरह से है। तो उन लोगों को कर करके अब वो कहते हैं कि दरखास्त लिख के दीजिए, अब वो कहाँ से मिलेगा एसी के पास, अब कहाँ जाएगा वो सेक्रेटरी के पास, मुख्यमंत्री के पास आम आदमी मिल सकता है। तो आप हमारे चैनल हैं, आप हमारी बातों को उन सरकार तक और वो आला अधिकारी तक, उन तक बातों को पहुँचा दें। अगर इस तरह से हमारी बातें अगर नहीं सुनी जाएगी और अंदाज की जाएगी तो हम पूरे रांची जिला नहीं, पूरे झारखंड, रांची जिला के साथ एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। आपने तो ये भी कहा था कि ताला मारने का भी काम किया। अभी तो लिखित चल रही है, आवेदन चल रहा है। अभी तो मैंने इनको दिया, आवेदन दिया, इन्होंने कहा आपके सामने, आपके समझ, आपको मालूम है कि आपके बगैर हमने आवेदन दिया भी था, मीडिया के मौजूदगी में दिया और आपके सामने उसने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब देंगे। अब इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब इनसे ऊपर जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, बिजली विभाग के जो हैं, हम वहाँ तक अब जाने का काम करेंगे। वहाँ देने के बाद, मैंने पहले भी कहा था, वहाँ देने के बाद हम अपने झारखंड के सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, मैं उनको भी ज्ञापन देने के बाद, क्योंकि उनसे आशा है, अगर क्योंकि उस बिजली के नाम पर उनको फिक्र है, कुरान है, उन्होंने लिया है, लेकिन उनके नीचे जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से सरकार बदनाम हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचे और सरकार जो है अपने नीचे जो अफसर जो रखे हुए हैं उनको काम करने की जिम्मेदारी को उनको एहसास दिलाए। वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनका काम। स्मार्ट मीटर क्या नहीं लग रहा है कि आम आदमी के जीवन में जबरन थोप दिया जाए? बिल्कुल एकदम इस तरह से। देखिए, आप देखने की बात है, आप घर के अंदर मुआयना कीजिए। आपको मैंने कहा ना कि पूरी घूमेगा, कंज्यूमर से आप मिले, आप जाकर देखेंगे कि बाहर में इस तरह से ठोक दिया गया है। जबरन नहीं लगता को लेकर कुछ ठोक दिया कि नहीं आपको करना ही होगा, मतलब देखने से भी लगता है कि जबरन कोई फांसी लगा दिया, नहीं भाई आपको देना है, वही होगा बिल। तो हमें कहना है कि भाई आप किसी चीज, हम आपका कंज्यूमर हैं, हम आपका उपभोक्ता हैं,
हमारे साथ आपको इसके बारे में जानकारी, इसकी बैठक, इसकी मीटिंग होनी चाहिए, इसकी जागरूकता होनी चाहिए था। अब लाइन कट जाती है तो लाल रंग का बत्ती जलते रहता है, यूनिट उठते रहता है। तो लोग इससे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर हमारा बिल कहाँ जा रहा। तो आपने किसी तरह से प्लानिंग नहीं कर आपने एक प्राइवेट कंपनी के साथ और सौदा कर और ये खेल और किसके पॉकेट में गया है ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम तो भाई नेता होता आदमी नहीं, सीधा आदमी है, कंज्यूमर है। हमको जितना आ रहा है उतना बोल रहे हैं, बल्कि वहाँ तो बैठ करके वो तय किया गया और कितना फंड का क्या मामला वो तो सरकार जाने और वहाँ का जाने। जब आप सीएम शर्मा से मिले और आवेदन आपने दिया जांच के नाम 4 से 5 दिनों के अंदर उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। आज तक हम आज 20-25 दिन हो गए, उनकी सूचना का मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक वो नहीं आए हैं, सूचना नहीं आया। और फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार की 3 महीने के बाद प्लानिंग है, स्मार्ट पोल और स्मार्ट तार जो झूला झूल रहे हैं उन सबको ठीक करेंगे सरकार की तरफ से। लेकिन जो तत्काल जो ज़्यादा डर है बरसात का, जहाँ खतरा है, तो उनके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। तो उसको सोशल मीडिया, उनके व्हाट्सएप में उनको फोटो खींचकर और उनके तमाम चीज़ों को भेज दिया। 3 जगह को चिन्हित करके भेजा गया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको अभी बस एक ही बात समझ में आ रहा है कि किसी तरह से अपने कंज्यूमर से 5 गुना 6 गुना किस तरह से लूट करके अपने फंडों को जमा कर। ये आपकी फिर बातें हुई सीएम शर्मा? मैं बात अब करूंगा ही नहीं उनसे। आपने मुझसे कहा और ना कहा, अब तो मैं ऊपर जाऊंगा। आपने व्हाट्सएप किया उनको? जी मैं किया, वो से प्रूफ है, आज से करीब 1 हफ्ता पहले। और आवेदन दिया हुआ कितना समय हो गया? 15 से 20 दिन हो गया। कितना आवेदन दे चुके हैं? अभी तक 37 दिया है मैंने, और कई लोग आवेदन लेकर के जा रहे हैं, कई लोग आवेदन वहाँ जमा कर, मैंने लोगों से कहा है। घर में जो पहले वाला मीटर था उसमें जो बिल आता था और अभी जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, हमको लगता है 4 गुना का ही, मतलब 10 गुना बोलिए, 10 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। 4 गुना ज़्यादा तो बोला गया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 10 गुना बिल आ रहा है। वजह क्या है कि स्मार्ट मीटर में जो बिल आ रहा था 4 गुना, वो पुराना मीटर आज मेरा लगा हुआ है। पुराना मीटर में मेरा मतलब बोला जाए तो 10 गुना बिल आ रहा है। तो अगर हम नया स्मार्ट मीटर अगर हम लगा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरा मीटर में भी वही मीटर है, बिल आएगा जो सारे लोगों का आ रहा है। तो आप कुछ अलग से कुछ चीज इस्तेमाल करना शुरू किए होंगे? कुछ नहीं, आप आकर के देख सकते हैं, वेरिफिकेशन कर लीजिए। कोई चेक करने आया? कभी कंप्लेन किए? बिल्कुल आया था, कंप्लेन किया हुआ है, दरखास्त भी दिया हुआ है, सजाद इदरीस साहब को दिया हुआ है। तो चेक करने कोई आया? हाँ आया हुआ था। क्या रिपोर्ट दी आपको? कुछ रिपोर्ट वैसा आई ही नहीं है। सजाद भाई बोले, सजाद भाई नहीं, जब चेक किया गया तब क्या रिपोर्ट दिया गया? क्या मीटर ठीक है या प्रॉब्लम है? मीटर ठीक है। तो मीटर ठीक है तो बिल क्यों ज्यादा आ रहा है? बिल क्यों ज्यादा आ रहा है? तो ये तो बिजली डिपार्टमेंट बोलेगा क्यों आ रहा है। ये तो 420 वाला केस है। स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाना चाह रहे हैं? स्मार्ट मीटर तो हम लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ पर से जो लड़का लोग आया हुआ था वहाँ से 200-300 स्टेप का कुछ डिमांड कर रहा था। बोले कि ये तो गलत है। कोई बोलता है 500 रुपये हम लेंगे, कोई बोलता है 200 रुपये हम लेंगे, तो बिल कम आएगा। और अगर नहीं, अगर दे देते तो बिल कम आएगा, नहीं दे तो बिल ज्यादा आएगा। कौन बोला ये सब बात? ये 2 लाख का जो मीटर लगाने के लिए आया था। नाम वगैरह जानते हैं उसका? नाम वगैरह कितना जहन में याद रखेगा। आज से 3-4 महीना 5 महीना कंप्लेन किए थे इसको लेके? कंप्लेन क्या करेगा, कोई कंप्लेन करने वाला आएगा तब तो। कंप्लेन तो जाके करना होता है। कंप्लेन जाके करने का मतलब क्या, कंप्लेन तो हम लोग सारा के सारा लोग वहाँ भीड़ लगाए, उसके बावजूद कोई कंप्लेन का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। चलिए आप लोग आएंगे स्मार्ट मीटर को लेकर के क्या दिक्कत है? ये कहना क्या है, इससे पहले भी हम लोग जो है ना बिजली विभाग और सरकार के नाम संदेश भेजे थे, और हम लोग बिजली विभाग गए भी थे। बहुत सारा कंप्लेन भी हम लोग ले जा कर के वहाँ पे दिए हैं, लेकिन कंप्लेन देने के बाद जो है वहाँ का जो आला अधिकारी है उसने यही कहा था कि ठीक है हम इसको जांच करवाएंगे। जांच हुआ अभी तक? जांच तो हुआ, लेकिन मीटर का जांच नहीं किया, बल्कि घरों का जांच किया कि इसके अंदर लोडिंग कितना है। बिजली विभाग जो है ना, अगर देखा जाए तो सरासर पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं। इसलिए कि आज आपको जब मीटर जांच करने की बात आ रही है तो आप घरों की जांच कर रहे हैं, इसके अंदर कितना लोडिंग है। अरे बिजली विभाग ये जवाब दे ना कि जो आज आप जांच कर रहे हैं, किसी के घर में क्या पहले फ्रिज नहीं था, किसी के घर में क्या पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, किसी का घर में मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, किसी का घर में पानी का मोटर नहीं चल रहा था, इसका जवाब दे ना बिजली विभाग। पुराना मीटर में जो यूनिट था, आज नया मीटर लगने के बाद भी वही यूनिट है, तो बिल कैसे बढ़ रहा है? आप हमको एक बात बताइए, आप मीडिया बंधु हैं,
आप लोग के जरिए से पूरे जो है ना रांची क्षेत्र पूरे देश में बात जाती है, अच्छी संदेश जाती है। आप एक बात बताएं हमें, किसी मीटर का बिल, पुराना मीटर का बिल किसी का 750 आया और मीटर लगने के बाद 1200 आ गया। चलिए मान लिए कि वो मीटर स्लो चल रहा था, ये मीटर फास्ट चल रहा था, लेकिन ठीक है, अगर ये मीटर बिजली विभाग कह रहा है कि सही है, तो बिजली विभाग इसका जवाब दे कि दूसरा महीना 2200 कैसे आ जाए? वही यूनिट, वही सब कुछ, फिर कैसे आ जाएगा? तीसरा सवाल बिजली विभाग से ये है कि इसका जवाब दे कि जब हम लोगों ने कंप्लेन किया जाके और जब बात रखा और तुरंत जो है ना 2 दिन के बाद जब बिल काटा गया तो 850 का बिल कैसे आ जाए? एक महीना 750, एक महीना 1200, एक महीना 2200 और जब बात रखा गया तो 850। आप ये बताएं, क्या ये मीटर गड़बड़ी है या बिजली विभाग के अंदर गड़बड़ी है? यहाँ 3 सवालिया निशान है, या तो मीटर सही नहीं है, या तो बिजली विभाग जो है ना चोरी कर रही है। और चोरी किस तरीक़े से कर रही कि एक ही मीटर में 3 तरह का बिल नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है किसी का कभी ज़्यादा चल गया, कम जल गया, तो 200-300 रुपया का डिफरेंस हो सकता है,